अगेन आप सबका कैरियर एंड कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अशोक देसवाल आज फिर कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़े उपयोगी रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? सेफ अंडर 19 फुटबॉल टीम का चैंपियनशिप का खिताब जीता। ऑप्शन में है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या भारत। तो इस प्रश्न का आंसर होगा भारत। सेकंड क्वेश्चन, कैटालीन कारिको तथा डू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति तथा चिकित्सा। देखिए, जो नोबेल पुरस्कार है, पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए। नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। एल्फ्रेड नोबेल कौन थे? एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट। जब वो मरने लगे तो उन्होंने कहा मैंने तो विश्व को तबाही का सामान दे दिया है, लोग मरेंगे आपस में इस डायनामाइट से। तो उन्होंने जितनी भी पूंजी थी सारी की सारी पूंजी बैंक में जमा करवा दी कि मेरे बाद, मरने के बाद जो उसका ब्याज आएगा उस ब्याज से ऐसे अवार्ड की स्थापना की जाए, ऐसे लोगों को दिया जाए वो अवार्ड जो विश्व में शांति के प्रयास कर सके। तो बच्चों, ये नोबेल अवार्ड जो है ये कितने फील्ड्स में दिए जाते हैं, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति, चिकित्सा, इसके अलावा लिटरेचर 5 नंबर, लिटरेचर मतलब साहित्य, तथा 6 नंबर इसमें आता है अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। तो कौन कौन से? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति, चिकित्सा, साहित्य तथा अर्थशास्त्र। सबसे बाद में जो उसमें शामिल किया गया था अवार्ड वो था अर्थशास्त्र का जो विषय इसमें इसके लिए दिया गया था। तो ये जो अवार्ड है शांति को छोड़ के, शांति का जो पुरस्कार है नोबेल अवार्ड, ये दिया जाता है नॉर्वे देश में। बाकी जितने भी 5 जो बचे हैं शांति के अलावा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र, ये सब के सब दिए जाते हैं स्वीडन में। कहां दिए जाते हैं? स्वीडन में, स्वीडन देश में। नोबेल अवार्ड्स किस डेट को दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। तो ये सब नोबेल अवार्ड के बारे में था। अब देखिए, हम देखते हैं कि नोबेल अवार्ड जो इनको दिया गया, कैटालीन कारिको और डू विस्मैन को, वो किस क्षेत्र में दिया गया? तो इसका आंसर होगा चिकित्सा, मेडिसिन के क्षेत्र में इन दोनों को यह अवार्ड, नोबेल अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? यूरोडिया, स्वेडिया, जीलेडिया, असेसिया। तो इस का आंसर बनेगा जीलेडिया। जीलेडिया का 90% 90% तक जो इसकी 90% तक जो इसकी भूमि है वह समुद्री पानी में विद्यमान है। जो 10% है वो न्यूजीलैंड देश में है। न्यूजीलैंड जीलेडिया का
पानी से ऊपर आया हुआ भाग है न्यूजीलैंड देश। तो क्वेश्चन पेपर में भी ये भी आ सकता है कि न्यूजीलैंड किस भूभाग का क्षेत्र है, तो ये है जिलेडिया का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतरराष्ट्रीय में 300 स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई? एशियन गेम्स में ग्वांगझू में जो हुए थे उसमें नेपाल की टीम ने 300 रन बनाए, 300 से ऊपर। किसके खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ। किसके खिलाफ बनाए? मंगोलिया देश के खिलाफ बनाए नेपाल की टीम ने। नेपाल के एक खिलाड़ी हैं दीपेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह एरी। इन्होंने 9 गेंदों में 50 रन बनाए। फर्स्ट फास्टेस्ट 50, ये विश्व T20 की फास्टेस्ट 50 है 9 बॉलों में। ये भी नेपाल के खिलाड़ी थे इसी मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? ऑप्शन में गीतिका राव, जन्नी खन्ना, अशोका सिंह, प्रमिला मलिक। तो इसका आंसर होगा प्रमिला मलिक। और इसके सीएम कौन है बने? मोहन चरण मांझी। कौन बने? मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने, मोहन चरण मांझी। और स्पीकर कौन बनी? प्रमिला मलिक। सिक्स क्वेश्चन, वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व में शेरों, टाइगर के लिए, बाघ के लिए आरक्षित क्षेत्र है। तो ये कौन सा बना? 51वां बना, 52वां, 54वां या 57वां? ये इसका आंसर है 54वां। वीरांगना दुर्गावती जो अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है, ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड पिक्स, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड पिक्स में जीतने वाला प्रथम रेसर कौन बना? बैड बाइडर, जॉन मीर, मार्को बेजेची या मार्को मार्केज? इस प्रश्न का आंसर होगा मार्को बेजेची। यह इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड पिक्स कहां आयोजित की गई थी? ये की गई थी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। ये कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में। कहां पर है? ग्रेटर नोएडा, यूपी का जो में स्थित है ग्रेटर नोएडा। यहां पर पूरा एक स्टेडियम बना रखा है इसके लिए, बड़ा एरिना बना रखा है इसके लिए, जहां पे ये ग्रैंड पिक्स मोटरसाइकिल के लिए, रेसिंग के लिए बना रखा है इसको। तो मार्को बेजेची ने जीती। मार्को बेजेची किस देश के हैं? ये है इटली के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्रैंड मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स किस देश के खिलाड़ी ने जीती? हम कहेंगे इटली के खिलाड़ी ने इसको जीता। नेक्स्ट पॉइंट, 8 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी? ऑप्शन में है फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर या जापान। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? पैरा मतलब विकलांग। विकलांग जो खिलाड़ी हैं इनके लिए अलग से खेल आयोजित किए जाते हैं। तो स्वर्ण पदक जीता एशियाई पैरा ओलंपिक्स पैरा खेलों में किस खिलाड़ी ने, और भी डिस्कस थ्रो में। डिस्कस थ्रो में तो इसका आंसर होगा नीरज यादव ने जीता। ये किसने? नीरज यादव ने गोल्ड मेडल जीता। 10th क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? देखिए, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठते रहते हैं, या किसी अलग अलग देशों में जो तूफान साइक्लोन है या एंटी साइक्लोन है या टाइफून है, उन सबको नाम दिया जाता है। तो एक पर्टिकुलर जो बंगाली खाड़ी में अभी हाल ही में जो तूफान उठा उसको कहा गया हामून। इसको किस किस देश को इसने इफेक्ट किया? भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य को इसने इफेक्ट किया, तथा बांग्लादेश और म्यांमार को भी इसने प्रभावित किया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसको नाम किसने दिया, नामकरण किसने किया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान या कुवैत? तो इसका आंसर बनेगा ईरान ने इसका नामकरण किया। नेक्स्ट पॉइंट, किस भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? विवेक रामास्वामी, अशोक गाडगिल, अरुण मेहरा या अजय बग्गा? इस प्रश्न का आंसर बनेगा अशोक गाडगिल। अगला प्रश्न, आबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? आबू धाबी में मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी। इसमें भारत की एक खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल जीता। अंकित रैना, उन्नति हुड्डा, अदिति सिन्हा या पीवी संधू? इस क्वेश्चन का आंसर है उन्नति हुड्डा ने इसको जीता। इन्होंने सामिया इमाद फारूकी, जो वहां की खिलाड़ी थी इसी देश की, आबू धाबी की, इनको इन्होंने पराजित किया बैडमिंटन में। किसको? सामिया इमाद फारूकी को। तो उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में जीता। नेक्स्ट पॉइंट, 37वें राष्ट्रीय खेल का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? इसका आंसर बनेगा असम की टीम ने। और 37वें राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे गोवा में। कहां पर? गोवा में। और 38वें जो खेल है 2024 में, ये है, इसका आंसर है यूके, मतलब उत्तराखंड में। उत्तराखंड। 37 में गोवा में, 38 में उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई पैरा गेम्स में पुरुषों के हाई जंप इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? शैलेश कुमार, मरियप्पन थाइगोल, अमित कुमार या विवेक काला? इसमें आंसर शैलेश कुमार। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शैलेश कुमार किस पैरा ओलंपिक खेल के खिलाड़ी हैं? तो इसमें हम कहेंगे हाई जंप के खिलाड़ी। अगला पॉइंट, ऑपरेशन चक्र सेकंड किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन चक्र सेकंड, ईडी, सीबीआई, डीजीसीए या आईबी? तो इसका आंसर है सीबीआई। सीबीआई ने लगभग 100 स्थानों पे रेड मारी, 100 स्थानों पे छापा मारा, और
जितने भी साइबर क्राइम से संबंधित फाइनेंशियल क्राइम थे, उन सब स्थानों पर इसने सीबीआई ने छापा मारा। तो ऑपरेशन चक्र किसने चलाया? सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में गोल्डन पिकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किस कंपनी को? एनटीपीसी, भेल, आरईसी लिमिटेड या सेल? आरईसी लिमिटेड इसका आंसर है। बच्चों देखिए, गोल्डन पिकॉक, एक तो ये औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाता है कंपनी को, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट क्षेत्र में। दूसरा, स्वर्ण मयूर, हिंदी में कहेंगे गोल्डन पिकॉक, तो इंग्लिश में आएगा स्वर्ण मयूर पुरस्कार। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है चलचित्र से, चलचित्र। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मोस्टली आयोजित किया जाता है। गोवा के अंदर अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाता है और पूरे विश्व से यहाँ फिल्में मंगाई जाती हैं। तो उसके अंदर भी जो अवार्ड है, उसके अंदर भी यही अवार्ड है, गोल्डन पिकॉक या स्वर्ण मयूर। तो आप देख लेना अपने हिसाब से ऑप्शन में क्या उसमें फिट बैठता है, कौन सा वाला, फिल्म वाला पूछा है या इंडस्ट्री वाला पूछा है। क्वेश्चन 17 नंबर, भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? वंदे भारत, भारत दर्शन, नमो भारत या इंडियन रैपिड रेल? तो इसका आंसर है नमो भारत और उसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। देखिए फास्टेस्ट है, बिल्कुल फास्टेस्ट। नमो भारत क्या है? भारत की पहली रीजनल रैपिड सेवा। 18 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन, कितने? 26,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना? रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ या डेविड वार्नर? देखिए इसका आंसर तो इंडियन ही होगा, एक विराट कोहली इज द आंसर। विराट कोहली इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब की सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? देखिए पंजाब में सबसे ज्यादा नशा इस समय होगा, वो क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि पाकिस्तान से स्मगलिंग होता है ड्रग्स, किसी ना किसी तरीके से वो आ जाते हैं, नशीली जो दवाएं। तो पंजाब के जो युवा हैं वो इस नशे की लत में लग गए हैं। भगवत मान यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने एक अभियान चलाया नशा मुक्त बनाने के लिए पंजाब को। उसका नाम क्या है? आशा इनिशिएटिव, उम्मीद इनिशिएटिव, होप इनिशिएटिव या संकल्प इनिशिएटिव? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा होप इनिशिएटिव। क्या है आंसर? होप इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल तैनात किए हैं या गठन किया गया है? असम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अरुणाचल प्रदेश ने एक विशेष बल का निर्माण गठन किया है बाघों को बचाने के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511वां प्रमोद महाजन ग्रामीण ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? केंद्रों का क्या किया है? शुभारंभ 511। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान?
इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, मिशन चंद्रयान-3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान, किसका? अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, धर्मेंद्र प्रधान, एस सोमनाथ या एस जयशंकर? इस क्वेश्चन का आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने यह लॉन्च किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाला पहला तेलुगु एक्टर कौन है? पहला तेलुगु एक्टर। इससे पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसी भी अभिनेता ने नहीं जीता था। इसमें ऑप्शन नागार्जुन, विजय देवरकोंडा, अल्लू अर्जुन या महेश बाबू। इस क्वेश्चन का आंसर है अल्लू अर्जुन। एक फिल्म आई थी पुष्पा, इसमें काफी प्रसिद्ध हुए थे अल्लू अर्जुन, तो इनको पहले तेलुगु एक्टर हैं जिनको यह पुरस्कार मिला। 24 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 2024-25-70 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए बढ़ाया? इसे बोला कितने रुपए बढ़ाया? 150 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए या 500 रुपए? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 150 रुपीज, 150 रुपये। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसने लॉन्च किया? कृषि में सुधार लाने के लिए पूरा रोड मैप बनाया गया है बिहार में, कैसे वहां की उन्नति हो, कैसे वहां से पलायन जो है उत्तर के राज्यों में, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, तो इन राज्यों में बिहार से पलायन, बड़े लेवल पे पलायन होगा लोगों का काम काज के लिए, रोजगार के लिए। तो उसके लिए कृषि पे ज्यादातर लोग आधार डिपेंड है बिहार में, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे कृषि पे लोग दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में या देशों में ना जाएं, अपने बिहार में ही वे उनको रोजगार मिल जाए, खासकर कृषि से संबंधित जितना भी है। तो इसका उद्घाटन किसने किया या लॉन्च किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, नीतीश कुमार, अमित शाह या राजनाथ? इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? इनमें से किस फिल्म ने? इसमें पुष्पा द राई, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट या गंगूबाई काठियावाड़ी या मिमी? इस प्रश्न का आंसर होगा रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ये हमारे वैज्ञानिक नम्बी पे, उनके ऑटोबायोग्राफी पे आधारित है फिल्म। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। मिमी के लिए बिहार के एक अभिनेता हैं, उन्हें सह अभिनेता का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? देखिए, महात्मा गांधी की प्रतिमा कई देशों में लगी है पहले,
इंग्लैंड में लगी हुई है, साउथ अफ्रीका में लगी हुई है, अर्जेंटीना में लगी हुई है। अब एक दूसरे नए देश में उन्होंने अनावरण किया है महात्मा गांधी की प्रतिमा का। ऑप्शन में है वियतनाम, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इंग्लैंड। तो इसमें आंसर बनेगा वियतनाम। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? इसका आंसर है मुंबई। मैरीटाइम का अर्थ है समुद्र या समुद्र से संबंधित चीजों से। इसमें सी पोर्ट्स आ गए, बंदरगाह, पानी के जहाज आ गए, शिप आ गए, या रूट्स आ गए जहां जहां वो जाते हैं, पानी के जहाज ट्रांसपोर्ट करते हैं। कोस्टल एरिया आ गया, तटवर्ती रेखाएं आ गई। इस समिट में विश्व के काफी देशों ने भाग लिया, जो मुंबई में आयोजित की गई। एशियाई देशों ने, अफ्रीकी देशों ने, यूरोपियन देशों ने, बहुत से देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने अपने विचार रखे इसमें। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 कहां पे हुई? मुंबई में हुई है। रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया? आईएनएस व्यास, इंडियन नेवी शिप, ये नेवी का शिप है, तो जैसे बोलेंगे आईएनएस, इंडियन नेवी शिप। तो इसको अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के लिए किससे समझौता किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, आरडीओ या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कहां पर है ये केरल में है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन, एशियाई पैरा आ गए विकलांगों के लिए जो होते हैं, किस देश में इनका आयोजन किया गया? भारत, चीन, वियतनाम या थाईलैंड? इस क्वेश्चन का आंसर है चीन में इसका आयोजन किया गया। 31वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, आईओसी कहते हैं इसको, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल या उपयुक्त सभी? इस प्रश्न का आंसर है उपयुक्त सभी। स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल, इन तीनों को इसमें शामिल किया गया है। 2028 में ओलंपिक कहां पे होंगे? लॉस एंजलिस में, यूएसए में, अमेरिका में। 2024 में क्या होंगे ओलंपिक? पेरिस में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन बना? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा? इसमें इस क्वेश्चन का आंसर है रोहित शर्मा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ये अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ इनको खेलते हुए। विराट कोहली और रोहित शर्मा ही में दोनों में आपस में टक्कर है। तो रोहित शर्मा ने 300 छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने पहली बार बनाए किसी खिलाड़ी ने वनडे के इतिहास में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड या अर्जेंटीना? देखिए, हमने अभी अभी क्वेश्चन किया था एक, कि डॉक्टर एस विजय शंकर ने
गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण किया था वियतनाम में। तो वहीं पर इन्होंने रविंद्रनाथ की टैगोर की प्रतिमा का भी अनावरण किया। तो उसमें अर्जेंटीना, थाईलैंड और बांग्लादेश नहीं आएंगे। ऑप्शन में आंसर में क्या आएगा? वियतनाम। वियतनाम में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या दिया गया? देखिए, हमास जो है ये एक आतंकवादी संगठन है। इजराइल के लोग अपना मौज मस्ती पिकनिक मना रहे थे, तो हमास ने इजराइल पे अटैक कर दिया। अटैक भी कैसे किया? अगर कोई मिसाइल होती तो उनके पास डोम सिस्टम था। डोम, डोम का मतलब है इस तरीके से डोम बना हुआ है, मिसाइलें लगी हुई है चारों तरफ। कोई भी मिसाइल आती है तो ये मिसाइल रॉकेट उसको हवा में उड़ा देते हैं डिटेक्ट करके। लेकिन उन्होंने क्या किया? पैराशूट के थ्रू आए, पैराशूट के द्वारा आए वो, और उनको वो सेंसर पकड़ नहीं पाया पैराशूट को, तो वो हथियार के साथ आए, पैराशूट में कूद गया, इजराइल में आ गए और काफी लोगों को बंधक बना लिया और बहुतों की हत्या कर दी। तो जब इजराइल की लड़ाई हुई हमास के साथ गाजा पट्टी में, और फिलिस्तीन इसको सपोर्ट कर रहा था, तब जो इंडियन सिटीजन है उनको वहां से निकालने के लिए, बचाने के लिए भारत सरकार ने एक अभियान चलाया। उसे नाम क्या दिया गया? इंडियन सिटीजन जो वहां से निकल सके उसके लिए एयर सेवा भी शुरू की गई। तो उसे नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सम्राट, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन अजय। तो इस ऑपरेशन जो चलाया गया इसको नाम दिया गया ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय इसको नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा, सीमा पुनिया, हिमा दास या मुरली श्री शंकर? देखिए, अभी भारत ने अच्छी परफॉर्मेंस करा है एथलेटिक्स में। नीरज चोपड़ा ने तो गोल्ड मेडल ही जीता है ओलंपिक में, और बाकी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी एथलेटिक्स में पूरा जोर लगा गए हैं। पहले क्या मानते थे कि इंडियन खिलाड़ी जो है एथलेटिक्स में कहीं भी नहीं ठहरते, लेकिन अब जो है दमखम दिखाने लगे भारतीय खिलाड़ी। तो इसमें आंसर में आएगा आपका हिमा दास। हिमा दास को प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? देखिए, नया रिकॉर्ड बन गया एथलेटिक्स में। आकृति सिन्हा, दूती चंद, मणिकांता एच होबिलीधर या अजय कुमार? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा मणिकांता एच होबलीधर। इन्होंने 100 मीटर 10.23 सेकंड में इन्होंने कवर किया। तो नया नेशनल रिकॉर्ड बन गया इंडिया का। एक क्वेश्चन पेपर में यह भी पूछ सकता है, इंडिया में 100 मीटर का, 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड क्या है? तो इसमें हम कहेंगे 10.23 सेकंड नया नेशनल रिकॉर्ड। वो बनाया किसने? मणिकांता एच होबलीधर ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी कौन सी है? भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी या एचसीएल?
इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या बनेगा? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट का आयोजन कहां किया गया? देखिए, अलग अलग देशों से टाइम टाइम पे, समय समय पर वहां की जो संसद है, जैसे भारत में संसद है, वहां की कांग्रेस कह सकते हैं या पार्लियामेंट जो भी है, तो वहां के प्रतिनिधि इंडिया में आते हैं और एक बैठक करते हैं। उस पर चर्चाएं होती हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर दिए जाते हैं। भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहां से वो सीखते हैं कि किस तरीके से इंडिया में स्पीकर्स वो समस्याएं हल कर रहा है बैठ के अपनी चेयर पर, या और भी बहुत सारी चीजें संसद से संबंधित। तो ये G20 का जो सम्मेलन है स्पीकर्स का, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं हमारे यहाँ तो उसको, ये कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या मुंबई? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, देखिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना, कौन सी सेतु बंधन योजना किसने चलाई? है क्वेश्चन क्या सकता है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। एक तो ये आ गया इसमें, के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसमें 7 पुल बनेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश। इस योजना में रेल ओवरब्रिज, रेल अंडरब्रिज एंड क्रॉसिंग, जो रेलवे क्रॉसिंग है उनके नीचे से अंडरग्राउंड बनाना या ऊपर से ब्रिज बनाना, अलग अलग तरीके से पुल बनाना, रेल जहां से रेल गुजरती है, ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और उसमें दुर्घटनाएं भी ना घटे। तो इस योजना में ये सेतु बंधन परियोजना ये है। तो अरुणाचल प्रदेश में 7 को मिली है मंजूरी। नेक्स्ट पॉइंट, 40 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने गंगटिक डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? देखिए, गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया जा चुका है। इंडिया का द एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन, वो डॉल्फिन जो गंगा में पाई जाती है। तो एक तो क्वेश्चन ये है कि गंगा डॉल्फिन भारत का क्या है? जलीय जीव है। अब एक राज्य ने इसको अपना राज्य ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? देखिए, पहले दो तो आएंगे नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान से तो बहती नहीं है गंगा, अब 2 बचे। तो इसमें आंसर है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को क्या घोषित किया? अपना जलीय जीव घोषित किया है। पेलाटिनिस्टा गैंगटिका, गैंगटिका इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है गंगा डॉल्फिन का, पेलाटिनिस्टा गैंगटिका। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए करंट अफेयर के। मैं अगेन कैरियर एंड कंपटीशन के प्लेटफॉर्म से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को
लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम कल फिर कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के डिस्कस करेंगे। तब के लिए जय हिंद।